नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। कश्मीरी आतंकी यासिन मलिक ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। टेरर फंडिंग के मामले में एनआईए कोर्ट के सामने यासिन मलिक ने इस पूरे मामले में अपने अपराध को स्वीकार करते हुए कहा कि इस पर उसे कोई सफाई नहीं देनी है। यासिन मलिक के खिलाफ कई तरह के आरोप रहे। उसे कश्मीरी सेपरेटिस्ट कहा जाता है, अलगाववादी नेता, थोड़ा सम्मान देने के लिए, लेकिन भारत के लिए वो आतंकवादी ही है। अपने आप को यासिन मलिक ने गांधीवाद के आवरण में ओढ़ लिया और उसके बाद दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आया और मनमोहन सिंह ने ससम्मान गला मिलकर उस यासिन मलिक का महिमा मंडन किया। सोनिया गांधी के मनमोहनी सरकार के दौर में यासिन मलिक का यही सम्मान हुआ करता था। यासिन मलिक पर आरोप है एयरफोर्स के अधिकारियों की हत्या करने का, चार मामले में। कश्मीर फाइल में उस दृश्य को दिखाया गया है जिसका मजाक विधानसभा में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उड़ाया था। कश्मीर फाइल में वही दृश्य है, लेकिन यह मामला अभी यासिन मलिक को सजा 90 के दशक में कश्मीर में हिंदुओं के नरसंहार के लिए नहीं मिला है। उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया है कि बहुत पुराना मामला है, इसीलिए इसमें अब कुछ गवाह और साक्ष्य नहीं हो सकते। लेकिन कश्मीर फाइल्स फिल्म के बाद देश में जगी संवेदना और वेदना के बाद अब इस बात की उम्मीद जगी है कि सुप्रीम कोर्ट को साक्ष्य और सबूत मिलेंगे, क्योंकि सच्ची घटनाओं पे उन्हीं लोगों के परिजनों के आधार पे जिनकी हत्या हुई, जिनके साथ बलात्कार हुआ, नरसंहार हुआ, उनके परिजनों के बातचीत और डॉक्यूमेंट के आधार पे एक तरह से डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। लेकिन इसका मजाक उड़ाया गया दिल्ली विधानसभा में। कांग्रेस के नेताओं ने इसे खारिज किया, इसीलिए यासिन मलिक खुला घूम रहा था। लेकिन इस यासिन मलिक को 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया, जब सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला हुआ और 40 जवान मारे गए थे। उस दौरान भी दिल्ली का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मोदी जी और कितने लोग को मरवाओगे, हिंदू मुसलमान कितना करोगे, भारत पाकिस्तान करके 300 सीट पाने के लिए और क्या क्या करोगे। केजरी ने विधानसभा में एक्टिंग करते हुए यह सब बातें कही थी। आज उसी यासिन मलिक ने अदालत के सामने में यूएपीए एक्ट के तहत टेरर फंडिंग के केस में अपने गुनाह कबूल किए हैं। यासिन मलिक के साथ साथ फारूक अहमद डार, जिसे बिट्टा कराटे कहते हैं, जिसका एक वीडियो उस लगातार वायरल हुआ कश्मीर फाइल्स के बाद, उसने स्वीकार किया कि किस तरह से उसने हत्या की, टीवी कैमरे पर स्वीकार किया। लेकिन इस मामले में किसी को सजा नहीं हो पाई। इस मामले में संकेत दिए गए किस तरह से उस समय के मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने इस्तीफा देकर फारूक अब्दुल्ला लंदन भाग गए। राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। कश्मीर के हालात को बिगड़ने दिया गया और फिर इस देश में गृह मंत्री एक मुस्लिम गृह मंत्री बना, जिसकी बेटी कश्मीर की मुख्यमंत्री बनी, बाप भी मुख्यमंत्री था। और इस देश का गृह मंत्री होते हुए उसकी बेटी का अपहरण होता है, उन अपहरणकर्ताओं को छुड़ाया जाता है। फिर उसके बाद कश्मीर में जो होता है वो दुनिया देखती है। ये 90 के दशक की शुरुआत का समय था, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद इस देश के गृह मंत्री थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने अपने आप में गुमान में कहा था कि हमने इस देश को पहला मुस्लिम गृह मंत्री दिया है, और उसकी कीमत देश ने ऐसी चुकाई कि आज तक कश्मीर कराह रहा है। उसी कश्मीर का अलगाववादी नेता यासिन मलिक अदालत लगाने वाले संपादक के अदालत में आकर कहता है कि यदि मैं अपराधी हूं, यदि मैं आतंकी हूं, तो गांधी भी आतंकी था, तो फिर सुभाष भी आतंकी था। इस तरह का मंच ऐसे आतंकवादियों को इस देश की मीडिया ने दिया, और सिर्फ बोलने का नहीं दिया, ससम्मान दिया। और वही व्यक्ति
खुला छुट्टा घूम रहा था सालों तक, 2019 में जब फिर उसने वो गलती की, टेरर फंडिंग का मामला आया, किस तरह से सीआरपीएफ के जवानों पर जब पुलवामा में आतंकी हमला हुआ, उसमें टेरर फंडिंग में यासिन मलिक की भूमिका है। आपके अतीत के पाप आपको पीछा नहीं छोड़ते। कमाल की बात यह है कि ऐसे लोगों का मीडिया में महिमा मंडन हुआ, दिल्ली में अलग अलग मंचों पे महिमा मंडन हुआ, अलग अलग मंचों पे गेस्ट बनाया गया। रेगुलर पाकिस्तान के सापेक भारत में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने वाला JKLF का मुखिया यासिन मलिक इसका मुख्य सरगना हुआ करता था। यासिन मलिक के साथ इस मामले में जो आरोप पत्र दाखिल किया गया उसमें लश्कर ए तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख सैयद सलालुद्दीन के खिलाफ भी दायर किया गया था, लेकिन इन सबको भगौड़ा घोषित किया गया। अक्सर जितने मामले रहे हैं उसमें या सैयद सलालुद्दीन और हाफिज सईद को एक्यूज बनाया गया, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तान में इसमें उस सह पे काम कर रहा था, इसलिए इन सबको आप आज तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जनवरी 1990 में वायुसेना के 4 अधिकारियों की बेरहमी से हत्या में यासिन मलिक का नाम आया। आपने कश्मीर फाइल्स में उस दृश्य देखे होंगे, उसमें हत्या करने वाला यासिन मलिक ही था। वही यासिन मलिक बाद में अहिंसा का पुजारी बन गया और फिर एक दूसरे ढंग से अपने आप को एक मासूम साबित करना शुरू कर दिया। फिर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की लड़की से शादी की और ये संदेश दिया कि हम दोनों एक हैं। आज उसी कश्मीर में जम्मू और कश्मीर एक केंद्र शासित राज्य बन चुका है। आज लद्दाख एक अलग केंद्र शासित प्रदेश है। दोनों जगह अब चुनाव होने वाले हैं। पत्थरबाजों के एक दौर से कश्मीर आगे निकल चुका है। विकास के दौर में कश्मीर में कायाकल्प हो चुका है। आज कश्मीर ये देख रहा है कि इन आतंकवादियों के दौर से और आज के दौर में फ़र्क क्या है। कश्मीर की फिजाओं में वही अमन है। कश्मीर वही फिर ऋषि कश्यप की धरती के रूप में देखी जा रही है, शंकराचार्य की कर्मभूमि के रूप में देखी जा रही है। उसी कश्मीर, भारत के हिस्से के कश्मीर को देख POK में हलचल मचा हुआ है और ये माना जा रहा है कि 370 खत्म किए जाने के बाद जिस तरह से कश्मीर पूरी तरह से कायाकल्प हो गया, उसके बाद पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भी लग रहा है कि अब हमें भी उसी ढंग की सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बदहाली पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है। तो इन आतंकियों को सजा होने से, कानून की के गिरफ्त में इनके होने से वो दौर बदला और अब ये सब के सब सजा याफ्ता होंगी। 19 मई को इन्हें सजा सुनाई जाएगी क्योंकि उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। फिर राजद्रोह के इनके ऊपर मामला है, इनके ऊपर 420 का मामला है, UAPA एक्ट है, टेरर फंडिंग है। तो इसमें कम से कम उम्र कैद की सज़ा इनकी बनती है। इससे कम की सज़ा इसमें है ही नहीं। तो उन्होंने गुनाह कबूल करने के बाद अब ताउम्र यासिन मलिक जेल में रहेगा, जो सोनिया की मनमोहनी सरकार के दौर में प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में भारत का गेस्ट बनता था। मंचों पे सार्वजनिक रूप से इसका महिमा मंडन होता था। भारत में भारत के बच्चों के हत्यारों का महिमा मंडन होता था। वो दौर गुजरा, लेकिन ये सवाल फिर से उठता है इन यासिन मलिकों को सज़ा होने के बाद कि वो कौन सा दौर था, वो कौन लोग थे जो पत्रकारिता के नाम पर ऐसे ऐसे आतंकियों का सम्मान करते थे, उनका महिमा मंडन गाते थे। इसके लिए उन्हें वो क्या पाते होंगे? क्या यूं ही किसी का यूं ही महिमा मंडन होता है? और ऐसा क्या कारण था कि भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री के कार्यालय में, भारत के प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में ऐसे आतंकवादियों का सम्मान किया जाता था? दौर बदला है। अब यासिन मलिक जैसे लोग, बिट्टा कराटे जैसे लोग ताउम्र सलाखों के पीछे होंगे या फिर मौत की सजा होगी। ये बदलाव है जो कश्मीर सुकून के साथ देख रहा है। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो विश्लेषण पसंद आया, इसके कंटेंट पसंद आए, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। लाइव विश्लेषण के लिए आप द मनीष ठाकुर शो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ रात में 10:30 बजे आप लाइव हमसे वहाँ जुड़ सकते हैं और आप सवाल जवाब के भी हिस्सेदार हो सकते हैं। बहुत बहुत